हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द टॉपर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं ये कामना करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लॉकडाउन में आनंदमय जीवन तो व्यतीत कर रहे होंगे ही, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। ऐसी कामना ही करता हूँ मैं। बाकी कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो आप ही जानो। ठीक है, तो हम लोग जनरल साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी अपन लोगों ने, और जनरल साइंस की उस सीरीज़ में हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल एग्ज़ाम में ट्रेंड में है। ठीक है, इस टॉपिक को क्लास में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, या यूँ कहूँ कि इस पर्टिकुलर एक टॉपिक पर एक या दो क्लास लगाकर टीचर पढ़ाने जाए, ये बहुत कम सा ही देखा है मैंने। लेकिन फिर भी हर एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट 1 में मैंने ये कहा भी था कि ये वर्ड्स यूनिवर्सल हैं, जिनका मीन हर जगह पर सेम होता है, चाहे वो आपके रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, स्पेन हो, कनाडा हो, जितने भी देश हैं, सब भी जगह पर इनका यूज़ एक जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल और इंटरनेशनल वर्ड्स हैं। अब अगर आपको बुक पर चाहिए आपकी कड़ कौन सी? पकड़, यानी कि कमांड। तो आप लोगों को इन वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप बुक खोलोगे, आपको बुक के अंदर से यूं थोड़ी एक आइसक्रीम, पाव भाजी, पिज्ज़ा, बर्गर, गुलाब जामुन ये कुछ निकलेंगे। बुक खोलते ही आपको दिखेंगे वर्ड्स, और इन वर्ड्स के नॉलेज के आधार पर आपको बुक पर क्या मिल सकती है? कमांड मिल सकती है। पार्ट 1 में हमने ए और बी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखे थे। ठीक है, आज अपन शुरू करेंगे उन्हीं से आगे। ये पार्ट 1 की टॉपिक्स थे, ठीक है ना। पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक यही था, रेडी। आज अपन शुरू करेंगे सी से। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड है क्रोमो। क्रोमो मीन्स कलर, रंग। ठीक है, स्टडी ऑफ कलर इज नोन एज क्रोमोलॉजी। ठीक है, रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो क्रोमो मीन्स कलर, रंग। अगला वर्ड है क्लोरो। क्लोरो मीन्स ग्रीन। ग्रीन मीन्स हरा। पौधों में हरे रंग के वर्णक होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, त्वचा का रंग हरा हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं क्लोरोडर्मा। पौधे का हरा रंग गायब हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं क्लोरोओसिस। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि वैज्ञानिकों को एक हरे रंग की गैस प्राप्त हुई थी, हरे रंग की गैस की खोज की थी वैज्ञानिकों ने, तो उसका नाम रख दिया था उन्होंने क्लोरीन। तो जहाँ जहाँ पर क्लोरो वहाँ वहाँ पर ग्रीन। हरे रंग की गैस क्लोरीन। ठीक है, पौधों में हरे रंग का गायब होना क्लोरोसिस। ठीक है, पौधों में हरे रंग के वर्णक क्लोरोफिल, त्वचा का हरा रंग हो जाना क्लोरोडर्मा। ठीक है, अगला वर्ड है साइनो। साइनो मीन्स ब्लू, डार्क ब्लू, जैसे अपन कहते हैं पिकॉक ब्लू। ठीक है, अब महिलाओं से पूछा जाए ब्लू तो वो 1000 तरीके के ब्लू बताएंगी। नेवी ब्लू, स्काई ब्लून, लाइट ब्लून, डार्क ब्लून, रॉयल ब्लून। अपने लिए साइनो, साइनो मीन्स डार्क ब्लू। ठीक है ना। पिकॉक ब्लू जिसको अपन कह सकते हैं, मतलब ना फूलों का जो नीला रंग होता है किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। एंथो मीन्स फूल और साइनिन मीन्स ब्लू। ठीक है, तो एंथोसाइनिन। नाइट्रेट की वजह से इंसानों में भी एक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, उसका क्या, उसे क्या कहते हैं? साइनोसिस। ठीक है ना। तो समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम होता है ऑक्टोपस, उसके भी रक्त का रंग नीला होता है। उसका कारण क्या होता है? हीमोसाइनिन। हीमो मीन्स ब्लड, ठीक है, और साइनिन मीन्स नीला। ठीक है, तो फूलों का नीला रंग एंथोसाइनिन, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम साइनोसिस, और समुद्र में ऑक्टोपस जो जीव होता है उसके रक्त का रंग नीला होता है, उसका कारण क्या होता है? हीमोसाइनिन। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी या आप लोगों ने कभी अखबार ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा अखबार के नीचे कॉर्नर में 4 ऐसे बिंदु लगे होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक होता है साइनो कलर, एक होता है मेजेंडा कलर, एक होता है येलो कलर और एक होता है ब्लैक कलर का। इस टेक्निक, ये जो कलर होते हैं इसको चारों को मिलाकर हम कहते हैं CMYB टेक्निक, जिसे हम प्रिंटिंग प्रेस टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है ना। साइनो कलर मैं बता चुका हूँ ब्लू। मेजेंडा जो अपने 2000 का नोट होता है गुलाबी कलर का जिस प्रकार का, उस कलर को कहते हैं मेजेंडा कलर। अब लड़कों के लिए गुलाबी कलर कौन सा? कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी वैसा। लेकिन लड़कियों के लिए गुलाब में भी जो पिंक कलर होता है उसमें भी अलग अलग शेड होते हैं।
बेबी पिंकन, रोजमेरी पिंकन, ये पिंकन, वो पिंकन। तो आपने थोड़ा सा यूं देख लेना कि अपने एग्जाम में कौन सा काम आने वाला है, ठीक है। और बाकी येलो कलर जो होता है आपके, और ब्लैक कलर। तो अखबार के कॉर्नर में आपको ये 4 बिंदु दिखते होंगे। इन चारों बिंदु, इन चारों कलर से ही जो है अखबार पूरा आपके छपता है, ठीक है। अखबार में जितने भी कलर बनते हैं वो इन 4 कलर से ही मिलकर बनते हैं। इस टेक्निक की खोज की थी गुटेनबर्ग ने, ठीक है ना। तो CMYB टेक्निक, जिसको प्रिंटिंग प्रेस टेक्निक भी कहते हैं, और इस प्रिंटिंग प्रेस टेक्निक की खोज किसने की थी? गुटेनबर्ग ने की थी, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स थे, कौन कौन से? क्रोमो, क्लोरो और साइनो। आगे देखते हैं अपन। कार्डियो, कार्डियो मीन्स हार्ट। कौन सा हार्ट? स्वीट हार्ट, ठीक है। हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी। हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उसको कहते हैं कार्डिक ट्रांसप्लांट। तो कार्डियो का मीन्स क्या होता है? हार्ट। पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया भी होगा कि हृदय की धड़कनों का कम हो जाना, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना, टैकिकार्डिया, तेज हो जाना, ठीक है। तो जहां जहां कार्डियो मीन्स वहां वहां हार्ट, ठीक है। अगला वर्ड है साइट। साइट मीन्स कोशिका, सेल। कोशिकाओं का अध्ययन, साइटोलॉजी, ठीक है ना। उसके अगला वर्ड है किलो। किलो मीन्स लिप्स, होठ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है क्रोनो। क्रोनो मीन्स टाइम, समय, ठीक है। क्रोनो मीन्स टाइम या समय। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि भाई मैं मार्केट गया और मार्केट से मैं क्रोनोलॉजी लेकर आया। तो क्रोनोलॉजी मीन्स क्या? समय का अध्ययन। मीन्स कहते हैं ना, अगस्त महीने की क्रोनोलॉजी लाया, तो अगस्त महीने में जो जो घटनाएं घटी थी उसका आपने अध्ययन किया, तो वो अगस्त महीने की क्रोनोलॉजी हो गई, ठीक है। तो समय का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी, ठीक है। अपन आम भाषा में या यूं कहें ना भोलेपन में एक चीज कहते हैं घड़ी। वो वास्तविकता में घड़ी क्या है? समय मापक यंत्र है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रोनोग्राफी, ठीक है। तो क्रोनो मीन्स टाइम, समय, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड है आपके यहाँ पर, एक वो वर्ड बताऊँ अगला, उससे पहले एक बात याद आ गई मेरे टाइम से थोड़ी सी। कल परसों किसी एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर काफ़ी दिन हो गए आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं उस टॉपिक पर भी। 2-3 रीज़न थे उन वीडियो नहीं आने के। पहला रीज़न तो ये था कि भाई एक साइंस की बुक लिख रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड है, ताकि उससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। तो उस बुक को एरर डिटेक्शन कर रहे हैं, कोई गलती ना हो उस बुक के लिए, थोड़ा उसमें वो फॉल्ट वगैरह चेक करने में वहाँ थोड़ा समय सा व्यतीत हो जाता है। फिर दूसरा ये भी था कि भाई अगस्त जुलाई एंड में ये लग रहा था कि सरकार अब तो कोचिंग वगैरह खोल देगी, तो कि भाई अब तो सीधा क्लास में पढ़ेंगे। वैसे भी यूं PPT के ऊपर पीछे से वॉइस ओवर देकर पढ़ाने में थोड़ा फील कम से ही आता है। अकेला ही बोलता हूँ तो यूं लगता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन खैर सरकार को लगा कि भाई अभी स्थितियां सामान्य नहीं हैं, तो अभी खोलना उचित नहीं है, तो सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। और फिर ये भी था कि भाई आपको इतना टाइम मिल गया तो आपने पीछे वाले वीडियो भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत यूं पढ़ाई होती रहे। खैर पढ़े नहीं पढ़े वो तो आप ही जानो, बाकी मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि भाई आपने पढ़ लिए होंगे। हालांकि यही हो रहा है कि भाई 1.5 GB तो नेट मिलती है, उसमें क्या क्या देखें क्या क्या करें। लेकिन खैर फिर भी पढ़ाई कर लिया करो भी, लॉकडाउन के पीरियड में कब खुल जाए और कब एकदम से एग्जाम हो जाए, फिर आप एंड टाइम पर वही ये पढ़ना है वो पढ़ना करोगे, इससे अच्छा है थोड़ा पढ़ते रहो, ठीक है ना। आप ही का फायदा उसमें, पढ़ाई करते रहोगे तो वही है कि भाई कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अपन ने ये कुछ रीज़न थे कि भाई जो है वीडियो काफ़ी दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो अगला वर्ड पढ़ते हैं अपन। अगला वर्ड था लो टेम्परेचर मीन्स क्रायो। अगला वर्ड क्या अपने? क्रायो। क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर, ठीक है ना। लो टेम्परेचर, निम्न तापमान को मापने का यंत्र क्रायोमीटर, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जो डॉक्टर्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पर सर्जरी करते हैं, तो उस सर्जरी को क्या कहते हैं? क्रायो सर्जरी कहते हैं, ठीक है ना, क्रायो सर्जरी, ठीक है। आप लोगों ने ये और पढ़ा होगा कहीं पे कि भाई क्रायोजेनिक इंजन, मतलब जब स्पेस साइंस अपन पढ़ते हैं तब स्पेस साइंस में अपन पढ़ते हैं कि ऐसे इंजन जिनको लो टेम्परेचर पर फ्यूल को बर्न किया जाता है, तो वो इंजन का नाम क्या होता है? उस इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि भाई जानवरों के अंदर जो मवेशी होते हैं उनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, तो उसमें वीर्य को जो होता है स्पर्म को लो टेम्परेचर पर -173 डिग्री या -196 डिग्री पर नाइट्रोजन की उपस्थिति में उसको
सुरक्षित रखा जाता है, तो उस घटना को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो मीन्स क्या होता है, लो टेम्परेचर, -170 डिग्री, -196 डिग्री, ये सब लो टेम्परेचर ही है, ठीक है ना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर। अगला वर्ड है कॉस्मो। कॉस्मो मीन्स ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा मिस कॉस्मोस। मिस कॉस्मोस मीन्स विश्व सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी जिसको कहते हैं। यदि किसी को पता है कि हिंदुस्तान की पहली विश्व सुंदरी कौन रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे क्रोनो, क्रायो और कॉस्मो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है चेल्को। चेल्को मीन्स कॉपर, तांबा, ठीक है। तांबे के खनिज मतलब क्या हो जाएगा आपके, चेल्को साइट। तांबे का युग जिसको अपन कहते हैं ताम्रकालीन युग, तो चेल्को इरा। तांबे की अधिकता से एक रोग होता है उसको कहते हैं चेल्कोराइसिस, ठीक है ना। शायद मैंने कल परसों एक अपने साइंस की क्विज हुई थी, उसमें पूछा भी था कि भाई लोहे की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, तो उसका नाम लिखा था अपने सिडरोसाइसिस, ठीक है ना, सिडरोसाइसिस। तो यहाँ पे तांबे की अधिकता से जो बीमारी होती है उसका नाम है चेल्कोरोसाइसिस, ठीक है, चेल्कोरोसिस। तो ये तो चेल्को, चेल्को मीन्स तांबा, ठीक है ना। अगला वर्ड है कॉन्को। कॉन्को मीन्स कीटों का बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अगला वर्ड है कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो मीन्स उपास्थि। जैसे राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति, वैसे ही अस्थि के नीचे होती है उपास्थि, ठीक है। कान में, नाक में ये छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, उनको कहते हैं अपन उपास्थि, कॉन्ड्रो, ठीक है। अगला वर्ड है चिरप्टेरो। चिरप्टेरो, ठीक है। ये इस वर्ड से मुझे एक सवाल याद आ गया। पिछले साल सीडीएस के अंदर, एनडीए या सीडीएस में से किसी एक पेपर के अंदर इसमें एक सवाल पूछा गया था कि चमगादड़ की वजह से जो परागण होता है पौधों के अंदर उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन इन प्लांट बाय बैट नोन एज। तो उसका आंसर था चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली। तो आपको पता होना चाहिए चिरोप्टेरो का मतलब क्या होता है, चमगादड़, बैट। और ये वैसे भी मुख्य बिंदु बन जाता है आजकल तो कोरोना की वजह से। कोरोना हुआ किसकी वजह से है, तो उसका भी कारण कहीं ना कहीं चमगादड़ माना जाता है। तो चमगादड़ मतलब चिरोप्टेरो, ठीक है। तो बताया मैंने अभी आपको कि भैया चमगादड़ की वजह से कदम के पेड़ में सामान्यतः ये पाया जाता है, चमगादड़ की वजह से कदम के पेड़ में जो परागण होता है, पोलिनेशन जो होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, चिरोप्टेरोफिली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगला वर्ड आप लोगों के साइनो। साइनो मीन्स, एक सेकंड, हाँ, उसके बाद अगला वर्ड है आपके साइनो। साइनो मीन्स डॉग, डॉग कुत्ता। आप लोगों ने इंग्लिश में कभी कभी पढ़ा होगा, कुत्तों से डर लगता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, साइनोफोबिया। कुत्तों से किसी को प्यार है तो वो साइनोफिलिया, ठीक है। तो साइनो मीन्स क्या होता है, डॉग होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंसानों में एड्स होता है HIV की वजह से, ठीक है। उसी प्रकार डॉग्स के अंदर एड्स होता है CIV की वजह से, ठीक है। और बिल्ली जो होती है, कैट्स, उनमें जो होता है वो होता है FIV की वजह से। तो आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त को वर्ल्ड कैट डे भी है। तो ज़रा बताइएगा भाई कैट, बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या होता है। इस F से ही रिलेटेड है, जिस किसी को आता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और FIV का फुल फॉर्म भी बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो साइनो मीन्स क्या होता है, डॉग होता है आपके, ठीक है। अगला वर्ड है डिप्टेरो। डिप्टेरो मीन्स फ्लाई, मक्खी, जो घर में नहीं होती माखियाँ, मारवाड़ी में कहते हैं अपन। तो डिप्टेरो मीन्स मक्खी। देखते हैं आगे अब। चलिए अगला वर्ड आपके आया है डर्मेटो। डर्मेटो मीन्स स्किन। थोड़ा सा यूं इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, स्किन, त्वचा, ठीक है। अगर त्वचा का नया निर्माण हो रहा है तो डर्मेटोजेनेसिस, त्वचा नष्ट हो रही है तो उसे डर्मेटोलाइसिस कह देंगे अपन, ठीक है। कुछ आपने हरकत कर दी और पिताजी या माताजी का उड़ता हुआ हाथ आपके गाल पर आया और गाल की त्वचा में कुछ सूजन हो गई तो उसे कहेंगे डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। उसे क्या कहेंगे, डर्मेटाइटिस। एक सेकंड यार, एक तो आगे भाग जाते हैं फ़ोन। हाँ, तो त्वचा में जो सूजन आ जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस। ये आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। और ये सीधा सीधा सवाल भी पूछा हुआ है किसी एक एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये ठीक है। उसके बाद आप लोगों की त्वचा कभी कभी लाल हो जाती है तो उसे कहते हैं इरिथोडर्मा, ठीक है। त्वचा सफ़ेद हो जाती है तो उसे ल्यूकोडर्मा, ठीक है।
त्वचा का जो अध्ययन करते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, तो जहाँ जहाँ त्वचा वहाँ डर्मेटो, ठीक है। अगला वर्ड है डैक्टाइलो, इसका मतलब होता है उंगली, फिंगर, ठीक है। फिर अगला वर्ड आता है डेंड्रो, डेंड्रो मीन्स वृक्ष, ठीक है। डेंड्रो है, डेंड्रफ मत पढ़ लेना, कहते ना भाई मेरे बालों में डेंड्रफ हो गया, तो वो डेंड्रफ अलग है, ये डेंड्रो है, डेंड्रो मीन्स वृक्ष, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अपन। अगला वर्ड है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। उसके अगला वर्ड है इको, इको मीन्स आवाज, हैबिटेट जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो अपने चारों ओर के आवाज के अध्ययन को अपन कहते हैं ना भाई इकोलॉजी, ठीक है। तो आवाज का अध्ययन इकोलॉजी, ठीक है। तो इको मीन्स क्या होता है, आवाज, हैबिटेट, ठीक है। उसके अगला वर्ड है एंटोमो, एंटोमो मीन्स इंसेक्ट, इंसेक्ट कहते हैं ना अपन छोटे छोटे जीव, मक्खी, मच्छर, राम जी का घोड़ान, जितने भी ये कीट हैं इन सबको अपन क्या कहते हैं, एंटोमो कहते हैं। कीटों के अध्ययन एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन का विशेषज्ञ जो होता है वो एंटोमोलॉजिस्ट। कीटों से प्यार तो एंटोमोफिलिया, कीटों से डर लग गया तो एंटोमोफोबिया, ठीक है। तो ये एक वर्ड आपके अगर याद हो जाता है तो आपको सारा कुछ याद हो जाता है। कहते हैं ना भूत, भूत की जो छोटी हाथ में आ जाती है तो पूरा भूत हाथ में आ जाता है, तो वैसे वाली बात है कि भाई जहाँ जहाँ पर आपको ये वर्ड याद हो जाते हैं तो आप सारा कुछ खेल सकते हो इस पर। देखते हैं आगे। अगला है इथो, इथो मीन्स बिहेवियर, इथो मीन्स क्या होता है, बिहेवियर। मुझे अच्छे से याद है कि मैं किसी क्लास में एक बार सवाल पढ़ा रहा था और किसी स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा था, सर ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि सजीवों के व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मैंने उसको आंसर दिया था इथोलॉजी। तो ये व्यवहार जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन, इथो कहते हैं, और व्यवहार के अध्ययन को क्या कहेंगे, इथोलॉजी कहेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है इरिथो, इरिथो मीन्स लाल। आप लोगों ने पढ़ा होगा आरबीसी को इरिथोसाइट भी कहते हैं, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड बॉडी जो सेल होती है आपकी, ठीक है, उसको इरिथोसाइट भी कहते हैं। तो इरिथो मतलब क्या हो गया, लाल, साइट मतलब कोशिकाएं, तो लाल रंग की कोशिकाएं मतलब इरिथोसाइट, ठीक है। तो जहां जहां पर इरिथो वहां वहां पर लाल। अभी बताया था त्वचा का रंग लाल हो जाएगा तो उसे इरिथोडर्मा कहेंगे, ठीक है। तो इरिथो मीन्स लाल हो जाता है। अगला वर्ड है एनसेफेलो, एनसेफेलो। आप लोगों ने जब हम डिजीज पढ़ते हैं कभी, तब डिजीज के अंदर एक पढ़ते हैं जापानीज एनसेफेलाइटिस, ठीक है, जापानीज मस्तिष्क रोग। तो एनसेफेलो मीन्स क्या होता है, मस्तिष्क, ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो एनसेफेलो मीन्स ब्रेन होता है। अगला वर्ड है सू, यू, यू मीन्स सू, गुड, अच्छा एकदम से, ठीक है ना। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि भाई किसी झील के अंदर जो है डिटर्जेंट वाला पानी ये जब चला जाता है तो वो झील के अंदर पेड़ पौधों में विकसित ज़्यादा हो जाते हैं, वो हरी कलर की शैवाल ज़्यादा फैल जाती है, ग्रीन एल्गी जो होती है, ठीक है। उस घटना को झीलों का यूट्रिफिकेशन कहते हैं, झीलों को सुपोषण कहते हैं, यूट्रिफिकेशन कहते हैं। तो यू मतलब क्या हो गया, सु, अच्छा, ठीक है। कोई लड़की किसी अच्छी गली से गई तो उसे क्या कहेंगे, सुगली, ठीक है। आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो कि आदर्श राज्य जिसके अंदर सारी चीजें क्या हो, सही अच्छी हो, तो उसे कहते हैं यूटोपिया, ठीक है ना। तो यू, यू मतलब अच्छा, सु, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आएंगे और वीडियो पसंद भी आया होगा, और उम्मीद क्या करता हूँ, विश्वास ही है कि वीडियो पसंद आया है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, घर परिवार वालों के साथ और उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो साइंस के प्रति अच्छा लगाव रखते हैं, और जो नहीं भी रखते हैं, जिन्हें पढ़नी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उन्हें भी बताइएगा, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्ट कभी क्लास में नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे से सवाल बनते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं द टॉपर्स जंक्शन के नाम से, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। टेलीग्राम पर आप द टॉपर्स जंक्शन का जो ग्रुप बना हुआ है और चैनल बना हुआ है, वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं और डेली के क्विज भी दे सकते हैं, ताकि आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिलती रहे, ठीक है। आप चाहे तो हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिस किसी को भी इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।